नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन बलवार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। दोस्तों मैं होप करता हूं कि आप लोग सुरक्षित है, सेफ है, अपने घर पे हैं। और दोस्तों अब आज का टॉपिक आप सुन के बिल्कुल हिल जाएंगे। आज का टॉपिक रहेगा कि प्राइस टू बुक रेशियो क्या होती है। स्टॉक मार्केट में हमने अक्सर सुना था कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होती है। पी रेशियो हम सभी को पता लग चुके हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता पी रेशियो के बारे में तो मैं आपको टॉप लिंक में अगर आप आई बटन पे चेक करेंगे तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पी रेशियो के बारे में। वो बिल्कुल बेसिक से लेकर उसके हर चीज़ है मेंशन है, तो आप उस पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको पीबी रेशियो देखनी है तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस पे काम करता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब आगे मिलते हैं, इस वीडियो के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कि पीबी रेशियो की फुल फॉर्म क्या होती है। पीबी रेशियो मतलब प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ अ कंपनी स्टॉक डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी स्टॉक। मतलब बुक वैल्यू मतलब कोई भी उसकी जो कंपनी की वैल्यू होती है एज पर बैलेंस शीट या फिर एज पर उसके फंडामेंटल्स, उसके हिसाब से उसकी बुक वैल्यू जनरेट होती है। वो मैं आपको बताता हूँ आगे कि वो कैसे जनरेट होती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो बुक वैल्यू होती है वो एक तरीके की वैल्यू ऑफ अ कंपनी होती है। किसी भी कंपनी की अगर हम वैल्यूएशन निकालना चाहते हैं तो हम उसकी बुक वैल्यू से उसकी कंपनी की वैल्यूएशन डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी हिसाब से दोस्तों जो बुक वैल्यू होती है वो एक तरीके से टोटल एसेट्स ऑफ अ कंपनी उसको माइनस करते हैं टू इंटेंजिबल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से इंटेंजिबल एसेट्स माइनस कर दिए हमने, और उसके अलावा जैसे कि लाइबिलिटीज़ भी माइनस कर दी। लाइबिलिटीज जैसे कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ले लो या फिर कोई भी करंट लाइबिलिटीज़ हो गई, हमने सारी लाइबिलिटीज़ हटा दी है अपने टोटल एसेट्स में से। और इंटेंजिबल एसेट्स अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो भी किसी कंपनी के पास होते हैं, जो हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको फील नहीं कर सकते एक तरीके की, लेकिन वो एसेट हमारा होता है। उस एसेट्स का एक तरीके एग्जांपल मैं ले लेता हूँ गुडविल। तो दोस्तों गुडविल ऑफ अ कंपनी की वैल्यू होती है बट कभी भी वो हमें दिख नहीं सकता, हमें फील नहीं हो सकता, तो एक तरीके की वो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो दोस्तों जो पीबी रेशियो होती है वो मार्केट वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी मेजर करती है हमेशा से, ठीक है। और पीबी रेशियो इज यूज्ड फॉर क्या कहते हैं यूज्ड बाय वैल्यू इन्वेस्टर्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। आप अगर वैल्यू इन्वेस्टर है तो आप हमेशा पी रेशियो के साथ साथ पीबी रेशियो पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करोगे कि एक कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और अगर करना चाहते हैं तो क्या वो कंपनी आपके लिए लायक भी है अगर आपको इन्वेस्ट करना है, क्यों, क्या लगता है। चलिए दोस्तों अब एक तरीके का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कंपनी के एसेट्स हम मान लेते हैं 10 करोड़ के उसकी कंपनी के एसेट्स है। अगर आपको इस चीज़ें नोट करनी है आप नोट कर सकते हैं, बट इसकी नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है एज सच। अगर आपको किसी कंपनी की जैसे भी वैल्यूएशन चेक करनी है या फिर आपको उसकी फिगर्स चेक करनी है तो आप उसकी कंपनी की बैलेंस शीट्स चेक कर सकते हैं, या फिर उसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो गए या फिर और भी अदर फंडामेंटल्स होते हैं आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तरीके की एजम्पशन है, आप इस चीज़ को सीरियसली मत लेना है। कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसकी एसेट्स ऑफ अ कंपनी है 10 करोड़ रुपीज़ की वैल्यूएशन। उसकी जो लाइबिलिटीज़ है वो मान लेते हैं कि लगभग 7.5 करोड़ के आसपास उसकी लाइबिलिटीज़ हो गई। काफ़ी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है, इतनी होती नहीं है, बट हमने फिगर को इजी करने के लिए हमने इतनी लाइबिलिटी चेक करी है। अब दोस्तों जो उसकी बुक वैल्यू या फिर कंपनी की वैल्यूएशन हो गई वो टोटल हो गई 10 करोड़ माइनस 7.5 करोड़, दैट इज इक्वल टू 2.5 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन हो गई आफ्टर डिडक्टिंग एवरीथिंग, ठीक है दोस्तों। सारे एक्सपेंस, सारे लाइबिलिटीज, सारे इंटेंजिबल एसेट्स हमने टोटल एसेट्स में माइनस कर दिया। अब बात करते हैं कि हम मान लेते हैं कि उसके जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स है उस कंपनी की वो एक तरीके के 1 करोड़ है। लगभग 1 करोड़ उन्होंने आप लोगों को, जनरल पब्लिक को 1 करोड़ शेयर्स प्रोवाइड कर रखे हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल्स को प्रोवाइड कर सके, या फिर फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से 1 करोड़ की उसकी जो वैल्यूएशन हो गई है, मतलब 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर। अगर हमें उसकी बुक वैल्यू पर शेयर निकालनी है तो हम 2.5 करोड़ रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम करेंगे तो हमें एक शेयर पे 2.5 रुपये का उसकी बुक वैल्यू मिल रही है। तो दोस्तों अब मान लेते हैं कि उस कंपनी की जो मार्केट प्राइस चल रहा है इस टाइम पे वो है 5 रुपीज़। अगर हमें उसकी पीबी रेशियो चेक करनी है तो हम उसका फॉर्मूला ये होता है कि प्राइस, मार्केट प्राइस जो उसका है मतलब 5 रुपीज़ डिवाइडेड बाय उसकी बुक वैल्यू पर शेयर, मतलब 2.5 रुपये। तो इसकी वैल्यूएशन हो गई 2:1। तो दोस्तों 2 इसकी बुक पीबी रेशियो आ गई 2। अब इसका मतलब क्या आता है, उसकी क्या रेंज होती है।
तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि दरअसल अगर आपको इस कंपनी की जैसे 2:1 इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर पीबी रेशियो 2 आई हुई है, ठीक है, तो दोस्तों ये जो माना जाता है कि अगर कंपनी की जो वैल्यूएशन है उस जो कंपनी की एक्चुअल वैल्यूएशन है एज पर फंडामेंटल्स या फिर एज पर बैलेंस शीट, उसके हिसाब से उसकी जो वैल्यू है ना मार्केट प्राइस की जो भी वो खर्चा दे रहे हैं, जैसे कि 5 रुपये का वो स्टॉक है, मतलब वो दुगना ज़्यादा महंगा बिक रहा है उस कंपनी का स्टॉक उसकी कंपनी की वैल्यूएशन या फिर वर्थ के हिसाब से। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर किसी भी कंपनी की अगर पीबी 1 से कम है, मतलब उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से भी कम है, मतलब 0 to 1 के बीच में लाई कर रही है, तो इट मीन्स कि उस कंपनी इट इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। ऐसी कंपनी काफ़ी रेयर मिलती है। अगर कंपनी अच्छी है तो वो हमेशा मार्केट सेंटीमेंट्स या फिर मार्केट डिमांड की वजह से उसके जो प्राइसेस होते हैं मार्केट प्राइस वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो पीबी रेशियो क्रॉस कर जाती है 1 या फिर 1.5 से। बट हो सकता है कि वो 1 से भी नीचे हो, और अगर उस कंपनी के फंडामेंटल्स बेटर है और उसके बैलेंस शीट्स या फिर अगर आप उसकी चेक करना चाहते हैं कंपनी की वैल्यूएशन, अगर आपके हिसाब से वो कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है, तो पीबी रेशियो काफ़ी अच्छा सेंटीमेंट या फिर काफ़ी अच्छा फैक्टर हो सकता है आपको डिसाइड करने में कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो दोस्तों अगर उस कंपनी की पीबी रेशियो 1 से कम है तो इट इज़ अ गुड साइन कि वो इस टाइम पे इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी गुड इन द मार्केट, इन स्पाइट ऑफ बीइंग मतलब गुड इन द फंडामेंटल्स एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग इन फाइनेंशियल टर्म्स, तो उस हिसाब से मार्केट हमें काफ़ी सस्ते में ये कंपनी का स्टॉक प्रोवाइड कर रही है, तो गो फॉर इट। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पीबी रेशियो चेक करनी है किसी भी कंपनी की तो आप कौन सी साइट पर जा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको चेक करनी है जेन्युइनली तो आप इस पे गूगल क्रोम पे जाइए और अगर न्यू टैब खोलिए, न्यू टैब पे अगर आप मेंशन करेंगे, जैसे बहुत सारी साइट्स है जो आपको प्रोवाइड करते हैं, बट मेरे लिए मेरे हिसाब से मनी कंट्रोल मेरे लिए या फिर आपके लिए भी फेवरेबल हो सकती है, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मनी कंट्रोल। अब जो उन सभी मनी कंट्रोल मैंने प्रेस किया, मनी कंट्रोल में जो भी सबसे पहला लिंक आएगा ये वाला, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जो क्लिक करने के बाद ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट ऑफिशियल खुल चुकी है। अब यहाँ पे सर्च बार में आप मेंशन करिए कोई सा भी स्टॉक, मान लीजिए आप SBI के बारे में पता करना चाहते हैं तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, ये लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगाएगा, बाकी खुल चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैं चेक करना चाहता हूँ तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्च बार में मेंशन करा है। तो दोस्तों इस हिसाब से अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोड होते होते आपको ये समझ आएगा कि इसमें अब कंपनी के बारे में जितनी भी डिटेल्स है उसकी जो भी आप ऊपर से अगर आप चेक कर सकते हैं कि होम है, आई एम सॉरी। तो दोस्तों जैसे कि आप चेक कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट खुल चुका है मार्केट में, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट में। इसमें कोट है, चार्ट्स है, टेक्निकल्स है, वैल्यूएशंस है, कॉर्पोरेट एक्शंस है। मैं आपको इसके बारे में सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, आप मुझे मेंशन कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट में कि आपको कौन सी चीज़ के बारे में समझना है, तो मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ ही चलूँगा। और जैसे जो भी नई नई न्यूज़ आती है उसमें ये न्यूज़ भी आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो भी हमें मेन चाहिए, इस टाइम पे हमें मेन पीबी पे हम फोकस कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यूएशंस है हम वैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इस कंपनी की क्या वैल्यूएशन है, तो इस हिसाब से हमें प्राइस टू बुक रेशियो इसकी मिल चुकी है, वो है 0.81। तो मतलब SBI का जो भी स्टॉक है इस टाइम पे वो आपको 0.81 उसकी पीबी रेशियो, मतलब उसकी कंपनी के जो भी वैल्यूएशन है एज पर फंडामेंटल्स वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज पर द मार्केट प्राइस ऑफ दैट स्टॉक मार्केट में। मतलब इट इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट अगर उस कंपनी के स्टॉक आपके हिसाब से अच्छे हैं और उसकी जो भी न्यूज़ है इट इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको पीबी रेशियो के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज मिली है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।